नमस्कार, प्रणाम। आज बात अयोध्या की। देश मुस्कुरा रहा है, अयोध्या मुस्कुरा रही है। 500 वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। बाबर ने 1528 के आसपास तोड़ा था राम मंदिर। तब यह प्रयास मात्र मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ था, यह प्रयास हुआ था भारत के आत्मविश्वास को तोड़ने का। प्रहार अयोध्या पर नहीं हुआ था, प्रहार भारत की आत्मा पर हुआ था। अरबी लुटेरों के हथौड़े मंदिर की दीवारों पर नहीं चले थे, हथौड़े भारत के स्वाभिमान पर चले थे। मंदिर टूट गया, पर भारत नहीं टूटा था। भारत का आत्मा नहीं मरी थी, भारत का धर्म नहीं मरा था, तो भारत का आत्मविश्वास भी नहीं मरा था। असभ्य बर्बर लुटेरे यह नहीं समझ पाए कि भारत मिट्टी का टुकड़ा भर नहीं है। भारत एक ऐसे देवता का शरीर है जिसकी नाड़ियों में धर्म बहता है। वे समझ नहीं पाए कि मंदिर तोड़कर भारत को मारा नहीं जा सकता। हर महाविनाश के बाद जब प्रकृति नए संसार का सृजन करती है तो उसका स्वरूप भारत जैसे ही होता है, क्योंकि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म सब कुछ प्राकृतिक है। हर महाविनाश के बाद सनातन स्वतः ही खड़ा हो उठता है। समय बीतता गया, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष और लगभग 500 वर्ष। इन 500 वर्षों में लगभग 25 पीढ़ियां बीत चुकी थी। हर पीढ़ी के लोग टकटकी लगाकर देखते रहे अयोध्या की ओर, खोजते रहे किसी विक्रमादित्य को, किसी विजय चंद को। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए पूरा देश रो रहा था, पीढ़ियां रो रही थी, भारत की आत्मा रो रही थी। पर समय अपना नायक स्वयं चुनता है। अयोध्या के लिए भी समय ने किसी नायक को चुन रखा था, किंतु किसी व्यक्ति को नायकत्व यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता। उसके लिए उसकी पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ती है। महंत अवैधनाथ जी ने अपना संपूर्ण जीवन गला दिया, तब जाकर योगी आदित्यनाथ नायक बने। अडवाणी, जोशी, अटल, अशोक सिंघल जी, कल्याण सिंह जी, न जाने कितने लोगों ने अयोध्या की लड़ाई में अपना सर्वस्व झोंक दिया, तब जाकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी नायक बने। 1992 में सैकड़ों युवकों ने इस हवंड कुंड में अपनी आहुति दी, तब जाकर 2020 आया। जिस दिन मोदी ने मंदिर की पहली ईंट रखी होगी, उस दिन उन असंख्य योद्धाओं की आत्मा को तृप्ति हुई होगी जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपनी आहुति दी थी। जब अयोध्या मुस्कुरा रही थी, तब कहीं दूर बैठे 2 कोठारी भाई भी मुस्कुरा रहे होंगे। 5 अगस्त 2020 युग परिवर्तन का दिन था। यह भारतीय स्वाभिमान के पुनर्प्रतिष्ठा का दिन था। यह अयोध्या के लिए लड़ने वाले, बलिदान देने वाले असंख्य गुमनाम योद्धाओं की श्रद्धांजलि का दिन था। यह भारत का दिन था। अपने हृदय में इस विश्वास का दीपक जलाइए कि सूरज कभी कभी 5 शताब्दियों के बाद निकलता है, पर निकलता अवश्य है। अपने हृदय में इस विश्वास का दीपक जलाइए कि राम के देश में धर्म कभी नहीं मरेगा। मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। युगों बाद युग बदल रहा है।